Assalamu alaikum viewers, this is Nasir as the head of admissions and compliance at Edify Group of Companies. Today, the topic that I'm going to talk about is bank statement. How is it a relevant document to produce in the embassies of different countries like UK, Canada, Australia, USA, or any other country? But majorly, these are the countries that I'm going to talk about and how your statement should be. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कनाडा। और कनाडा में खास तौर पे एसडीएस स्ट्रीम में आप एक जीएससी का अकाउंट 10,000 का बनाते हैं, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का। तो वो बेसिकली आप यहाँ के बैंक से कनाडा के बैंक में भेज देते हैं और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है। और उस सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर आप बेसिकली एम्बेसी को ये इंश्योर करते हैं एक तरीके से कि जो वहाँ पे एक साल कनाडा में रहने का मेरा लिविंग एक्सपेंस होगा वो मेरे पास इन पॉकेट है, मेरे पास मौजूद है। और ये बैंक स्टेटमेंट की एक्चुअल हकीकत है कनाडा के अंदर। अगर इसी चीज़ को मैं यूके के ऊपर कंसिडर करूं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि बैंकिंग अकाउंट की टाइप क्या होगी। आज तक बच्चे हमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस अकाउंट की ला के अपने पेरेंट्स की दे देते हैं। वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी कंपनी के नाम से एसोसिएटेड होती है और उसमें बेशुमार ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे हो रही होती हैं और वो बच्चे हमें प्रोड्यूस करके कहते हैं कि वी वांट टू यूज इट फॉर द कैश लेटर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड द ओनली रीजन इज दैट के कुछ कंडीशन सेट हैं फ्रॉम द एम्बेसीज एंड, और ये फंड्स है बेसिकली जो आप एम्बेसी को एज अ शो प्रोवाइड कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आपके पास फंड्स मौजूद हैं, आप अपने खर्चों को मीट कर सकते हैं वहाँ पे एक साल रहते हुए। और इसकी कुछ कंडीशंस एम्बेसी के एंड से आपके लिए इन्फोर्स कर दी गई हैं और वो 28 डेज के लिए आप उन फंड्स को जब होल्ड करते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी दिखाते हैं कि ये पैसे मैंने 28 डेज में नहीं खर्चे। इसका मतलब है कि ये पैसे मैंने एलोकेट कर दिए इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए और इस पर्पज़ में मेरे पास ये एम्पल अमाउंट एक साइड पे मैंने रख दी है और इनको मैं यूटिलाइज नहीं करूँगा। एट द सेम टाइम बैंक स्टेटमेंट के 28 डेज पूरे जब होते हैं, आप कैश अपना अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर अक्सर आपसे इनके यूके में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन समटाइम्स एम्बेसी भी ये चीज़ रिक्वायर कर लेती है और समटाइम्स यूनिवर्सिटी भी आपसे इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन करती है कि इनका सोर्स क्या है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, इस पैसे को आपने किस तरीके से अपने पास लेके आए हैं, ये ट्रांसफ़र है, ये कैश है, अगर ये कैश है तो इसका सोर्स क्या है, ये किधर से आया, इसका रूट क्या है, आपने कोई चीज़ सेल आउट की है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ पहले नहीं तंग करती होती थी, लेकिन अगर हम बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज को देखें तो वो इस चीज़ में काफ़ी स्पेसिफिक है और इस तरह की बेशुमार अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने चेक्स में कैश फील्ड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगती हैं। तो आपके लिए ये जानना इस वीडियो के रेफरेंस के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आपको कोई इसमें परेशानी की बात नहीं रहेगी कि आपने जो फंड्स अपने बैंक अकाउंट में शो करने हैं वो बेसिकली एक सेविंग के तौर पे शो करने हैं। वो सेविंग अकाउंट में हो सकते हैं, वो करंट अकाउंट में हो सकते हैं, वो आपके मामा के अकाउंट में हो सकते हैं, पापा के अकाउंट में हो सकते हैं, आपके भाई के अकाउंट में नहीं हो सकते फॉर यूके, आपके अपने अकाउंट में हो सकते हैं। अगर आपके अपने अकाउंट में भी हैं तो वो आपको आपके पेरेंट्स ने दिए हैं ना, आपके स्पॉन्सर्स ने दिए हैं, तो आप उसका रूटिंग कर देते हो कि मेरे पेरेंट्स ने एलोकेट किए हैं मेरे लिए। और अगर फर्दर क्वेश्चनिंग होती है तो आप बता देते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स ने क्यों दिए हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई के लिए दिए हैं और उनके पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो ये पैसे मुझे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी 28 डेज की जो एक रिक्वायरमेंट है उसे एम्बेसी की मीट कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उन 28 डेज में रखे हुए पैसों में से आप कुछ पैसे एडिशन में कर सकते हैं और कुछ निकाल भी सकते हैं, जैसे 2,000 5,000 कोई पेट्रोल डलवा लिया, कोई एटीएम से 2,000 निकलवा लिया। इस तरह की ट्रांजैक्शंस काफ़ी रियल लगती हैं आप उन फंड्स को जब यूटिलाइज करते हो। लेकिन याद रखिएगा कि ये अमाउंट हमेशा उन पैसों से एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो आप अपने अकाउंट में डाल चुके हैं। जैसे आपको 70 लाख की रिक्वायरमेंट है तो आप 75 प्लेस करें, ऊपर के 5 लाख को कभी 50,000 निकलवा लिया, 10,000 एंटर कर दिया वापस अकाउंट में, 5,000 की कोई कहीं रेस्टोरेंट से खाना खा लिया, तो वो 70 सेव रहे, ऊपर वाला 2-3 लाख 5 लाख जो है वो ट्रांजेक्शन्स की शक्ल में आता रहे। तो आपकी स्टेटमेंट डॉर्मेंट नज़र नहीं आती, वो लगता है कि चल रही है, रनिंग में है और आप उन फंड्स को अपनी मर्जी के साथ खर्च भी पा रहे हो और वो फंड्स असल फंड्स हैं, उसमें कोई चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है, हर 2-3 दिन बाद उसमें कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। यह आइडियल केस जब आप इस तरह करते हैं तो आपकी फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको कैश रिसीव होता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती यूनिवर्सिटी के एंड से।
और इसके अगेंस्ट अगर आप अपनी कैश एंट्री 70 लाख एंटर हुआ और वो बाद में सोया हुआ है वो पैसा, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई, उसमें कोई हलचल नहीं हुई, और बाद में 28 दिन बाद वो प्रिंट निकाल के सिंगल एंट्री के साथ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ आप 70 लाख अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें यूनिवर्सिटी कहती है ये फंड्स आपके पास मौजूद हैं, आपके पास इनकी एक्सेस है या नहीं, हमें प्रूव नहीं हो रहा। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एंड से बनता भी है कि आपके पास 70 लाख मौजूद है लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास उन फंड्स की एक्सेस नहीं है। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है और ये कंसर्न आपको ज़्यादातर लोग एड्रेस करते हुए नहीं मिलेंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें जो हम डेली लाइफ में अपनी नोट डाउन करते हैं प्रोफाइल्स में, और हमें लगता है कि अगर ये चीज़ अगर आप अपने एंड से अंडरस्टैंड करें तो चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती हैं आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसी तरीके से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है इन सारे मामलात में। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर आप अपनी जीटी की स्टेज पे अपनी बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख रुपया शो करते हैं, और उसको शो करते हुए आप से यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली क्रॉस क्वेश्चन करती है, लेकिन आप साथ में उसका प्रूफ भी देते हैं कि ये 1 करोड़ 10 लाख आपका कारोबार से आया है, कोई प्लॉट बेच के आया है, कोई सेल डीड हुई है, कोई रेंटल फंड्स इकट्ठे हुए हैं, कोई आपने उस फंड्स को जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा है, और वो जो जिस अकाउंट से इस अकाउंट में भेजा है उस अकाउंट में वो पैसा कहाँ से आया, तो उसका एक ट्रेल चलता है और वो आपको एट द टाइम ऑफ जीटी देना होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अपनी। एक तो आपको कैपेसिटी बहुत अर्ली स्टेज पे एप्लीकेशन की शो करनी होती है, यूके में तो आपको सिर्फ 28 डेज फंड्स रख के अपना वीज़ा फाइल कर लेना है कैश लेके। यहाँ पे आपने जीटी स्टेज पे अलग से पैसे शो करने हैं और उसके बाद अपना वीज़ा फाइल स्टेज पे अलग से करना है। तो बैंक स्टेटमेंट की एज एन ओवरऑल जो आपको एक छोटी सी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता था, उसमें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अकाउंट टाइप यूज़ करें या तो उसे करंट करो या आसान अकाउंट, ये वो इस तरह के अकाउंट्स ना यूज़ करें, उसकी लिमिट्स होती हैं, उसमें 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती, ये वो, या तो अकाउंट करंट होता है या सेविंग होता है। उसके बाद कभी भी उसे बिजनेस अकाउंट की तरफ ना लेके जाएं, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा अनरियल ना हो, आपके अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपेंसेस हो, 2000 निकाल लिया, 10,000, कोई 100 रुपया बैलेंस कर लिया, कोई 500 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हो जो आपकी अपनी चीज़ें, आपके अपने एक्सपेंसेस शो कर रहा हो कि आप अपने चला रहे हैं, और वो 3 से 4 ट्रांजेक्शन्स भी अगर होती हैं, जैसे पेट्रोल डलवा लिया, तो वो बहुत रहेंगी, और उसमें आप उसे जो आपको एक्सेसिव अमाउंट चाहिए वो आपकी अमाउंट जो है वो 28 डेज़ के लिए सेव्ड रहे। याद रहे कि इस सिलसिले में कभी भी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी चीटिंग नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ ख़ास तौर पे बताता हूँ। मैं फैक्ट्रीज़ को देखता हूँ, मैं उन लोगों को देखता हूँ जो इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस चीज़ का कि अपनी स्टेटमेंट को जब आप एडिट करते हैं और यूनिवर्सिटी को देते हैं तो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, और इसके अगेंस्ट यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस को ख़त अपने पास रखने की मजाज है, वो उसे खा सकती है, और उसको इंश्योर करने के लिए आप अपनी स्टेटमेंट को हमेशा करेक्ट वर्जन में यूज़ करें। लास्ट पे सिर्फ ये कहूँगा, अगर आपकी स्टेटमेंट 28 दिन की नहीं भी है तो 22, 23, 24 जितने भी दिन की है उसके साथ आप यूनिवर्सिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि मैं अपने फंड्स को 28 दिन का पूरा करूँगा, आप मेरे कैश को प्रोसीड करें। इस तरह भी कैश प्रोसीड हो जाते हैं, लेकिन एडिटिंग की किसी भी सूरत आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत ही इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटी है, और इससे आपकी वेरिफिकेशन भी नहीं होती, और आप एक एज अ चीटर यूनिवर्सिटी के सामने खुल के आते हैं। जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बिहेवियर्स को, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी रियल केस को प्रेजेंट करने के लिए अपने कंसल्टेंट से हेल्प लिया करें, ना कि उसमें कोई चीट करने के लिए। और इसी के साथ मेरे ख्याल में अगर आपका कोई कोई जो एक वेगनेस थी इस चीज़ में, वो बैंक स्टेटमेंट को लेके काफ़ी हद तक दूर हुई होगी। अलबत्ता अगर मज़ीद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इस मुतल्लिक मौजूद है और आप उसको रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं हमारे साथ, तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर रिकॉर्ड करवाइएगा। हम बहुत वॉचफुली इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।